आगे बढ़ते हैं। सीटीडी पंजाब की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद, आईडी बम और नकदी बरामद। तर्जुमान सीटीडी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीरें और वीडियो लोकेशन भी बरामद हुई हैं। फितनल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें भी, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई है। फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास फैलाने के साथ मजहबी मनाफरत पर भी फैलाना चाहते थे। लाहौर से गिरफ्तार दहशतगर्दों में सिखदीप सिंह और अजमत फैजान, नबील, इब्रार उस्मान, सरफराज, जबकि फैसलाबाद से दानिश शामिल है। बहावलपुर से रजब हाशिम, साकिब और आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को भारतीय दहशतगर्द एजेंसी राज से भारी फंडिंग भी की जाती थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। एडीसी कराची में सानह 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकरीर के 5 मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुरम शेर जमान और दीगर पेश हुए। इस्तगासा के गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। अब्दुल रसीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रसीब, इस समाअत का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, एडीसी कराची में सानिया 9 मई और इश्तियाल अंगेज तकरीर के 5 मुकदमात की जो है वो समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, खुरम शेर जमान और दीगर जो है वो अदालत में पेश हुए। शाहफजल कॉलोनी में दर्ज 9 मई के मुकदमे में इस्तगासा के गवाह की अदम हाजिरी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने इस्तगासा के गवाह जो कि पुलिस एहलकार सज्जाद था उसको आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है और इसके साथ साथ दीगर मुकदमात में भी गवाहों को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने जो 5 मुकदमात हैं इनकी मजीद समाअत जो है वो 24 दिसंबर तक मुलतवी की है। ठीक, 24 दिसंबर तक मुलतवी की है। साथ ही ये भी बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट में पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हिलाकत का केस था, उस पर भी समाअत हुई है। उस समाअत का क्या हवाला रहा? जी बिल्कुल, ये एसआईयू पुलिस की हिरासत में नौजवान इरफान की हिलाकत का था, जिस पर मामला था, जिस पर एफआईए की जानिब से जो है वो नया मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके खिलाफ मुलजिम आबिद शाह एएसआई जो है उनकी जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की सजा मंजूर की है और एफआईए को केस में किसी भी किस्म का चालान जो है वो जमा करवाने से रोकने की हिदायत की है। अदालत ने कहा है कि ना अबूरी ना हतमी कोई चालान जो है वो अदालत में जमा ना करवाया जाए। इसके साथ साथ तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर से भी तफसीली जवाब जो है वो तलब किया है। जो वकील थे वो मुलजिम की जानिब से उनकी जानिब से मौके भी इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की वादा हिदायत है कि एक वाक़े के 2 मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकते। ये वाक़े का मुकदमा चूंकि पहले दर्ज किया जा चुका है, लिहाजा एफआईए की जानिब से दूसरा दर्ज किया गया मुकदमा गैर कानूनी है और अदालत ने जो है वो इसी दरख्वास्त की फौरी समाअत की सजा जो है वो मंजूर की है और एफआईए को जो है वो चालान जमा करवाने से रोकते हुए आइंदा समाअत पर जवाब जो है वो तलब किया है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हसीब खान। बात करेंगे ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स की आज पहिया जाम हड़ताल। शहर के तमाम मिनी मज़दा ट्रांसपोर्टर्स के अड्डे बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 और ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। सदर मिनी मज़दा एसोसिएशन पाकिस्तान ने कहा है कि मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट की पहिया जाम हड़ताल होगी। हड़ताल साबित कर देगी कि हम मुत्तहिद हैं। रावलपिंडी में जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डे, इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बंद है। स्कूल वैन्स मालिकान भी हड़ताल में शरीक हो गए। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट भी बंद। मुसाफिर परेशान। हड़ताल से अशयाए खुरनोश की तरसील भी मुतासर। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के नफाज का मामला है। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्टर्स आज हड़ताल कर रहे हैं। जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डे, इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट बंद हैं, जबकि स्कूल वैन्स मालिकान भी हड़ताल में शरीक हो गए हैं। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर हड़ताल की जा रही है। तो ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स की आज पहिया जैम हड़ताल जारी है। शहर के तमाम मिनी मज़दा ट्रांसपोर्टर्स के अड्डे बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं जाहिद आबिद की जानिब। जाहिद आबिद, आप लाहौर में मौजूद हैं, बताइएगा किस बस स्टैंड पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या सिचुएशन है?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम लारी अड्डा पर मौजूद हैं, बादामी बाग, और यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया पंजाब हुकूमत की जानब से, उसमें जो जुर्मानों में इजाफा किया गया और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का जो ऐलान किया गया है, और उसके खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की जानब से एहतजाज का सिलसिला और हड़ताल का सिलसिला जारी है। हड़ताल की जो कॉल दी गई थी वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानब से दी गई थी, जिसके बाद रात गए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके जो मालकान है उनकी एसोसिएशन, ओनर्स एसोसिएशन जो है उनकी जानब से भी इसमें हड़ताल में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। और आज लारी अड्डा पर, जहां पर हर तकरीबन 1 मिनट में कोई गाड़ी आती है या जाती है बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पहिया जाम नज़र आ रहा है। यहाँ पर बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं हड़ताल के हवाले से, और जो गाड़ियाँ हैं वो या तो यहाँ पर एक जगह पर खड़ी कर दी गई हैं और अक्सर गाड़ियाँ यहाँ पर लाई ही नहीं गई। और इस वक्त लारी अड्डे पर सिर्फ जो काम करने वाले लोग हैं या मुसाफिर हैं वो सवारी की तलाश में यहाँ पर मौजूद हैं। जो ट्रांसपोर्टर की जानब से जो मुतालबा किया जा रहा है उसमें यही है कि जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसमें बिलावजह जुर्मानों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, जबकि ट्रांसपोर्ट में जो ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग के जो जुर्माने हैं उनमें कई गुना इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से भी इनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि रूट परमिट के इजरा में ताख़ीर पर भी इनमें कहा जाता है कि उसमें हुकूमत की जानब से मुनासिब इक़दाम नहीं किए जाते, लेकिन तमाम मलबा ट्रांसपोर्ट पर गिरा दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में ये हड़ताल की कॉल दी गई थी। हड़ताल गो के 1 रोज़ा फ़िलहाल कही गई है 8 दिसंबर की, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला आज बाद दोपहर बताया जा रहा किया जाएगा कि जिसमें मज़ीद इस हड़ताल को जारी रखना है या नहीं। ताहम इस वक्त लाहौर शहर का जो सबसे बड़ा लारी अड्डा, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा ज़रिया है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पहिया जाम नज़र आ रहा है और तमाम छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो जहाँ पर बंद की गई हैं। जी नाज़रीन को अच्छा अभी ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि मज़ीद वक्त दरकार है, कितना वक्त लग सकता है इस मामले को हल होने में? और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जो हैं इनके दरमियान मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानब से ये बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि इंतज़ामिया जो उनके मुतालबात है उस पर किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं कर रही, और एक डेडलॉक पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से जो हड़ताल की कॉल दी गई है वो बदस्तूर मौजूद रहेगी। और इसी हड़ताल की कॉल पर ये तमाम सिलसिले आज जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की ज़राए जो हैं उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट में कोई भी जो ऑर्डिनेंस है उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बिलावजह किसी को तंग किया जा रहा है। सिर्फ जो खिलाफ वर्जियां करेंगे उनके खिलाफ इकदाम किए जाएंगे और इसी पर ठीक है। जाहिद आप चाहते रहिएगा, हरीम जदून की जानिब बढ़ते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है। हरीम बताइएगा आप किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? देखिए आमिर, जैसे कि लाहौर से हमारे कॉलीग ने बताया तो रावलपिंडी में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मुकाम पे, और जो नए कवानीन के नफाज का ये मामला है, इस हवाले से हुकूमत के साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इनके गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए, तो उसके बाद रात को जो हड़ताल है उसकी कॉल दे दी गई थी और पंजाब भर में ये हड़ताल की कॉल दी गई थी। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो स्कूल वैन्स के जो मालकान है वो भी इस हड़ताल में शरीक हो चुके हैं, तो वालिदैन को खासी परेशानी है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जिस अड्डे पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी मुसाफिर आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ चल नहीं पा रही हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते, रावलपिंडी में भी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। फैज़ाबाद पे तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ तो हड़ताल चल रही है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर अड्डे रावलपिंडी में है, जिस तरह जो पीर वदाई अड्डा है या पेशावर मोड़ जो अड्डा है, वो तमाम अड्डे जो हैं वो भी बंद कर दिए गए। इसके अलावा अगर कोई बंदा जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए निकलता है तो उसको ज़बरदस्ती जो है वो बंद करवा दिया जाता है, गाड़ियाँ मुसाफिरों को उतार के गाड़ियों को वापस कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि रावलपिंडी में इस वक्त जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो मफलूज होकर रह गया तो ये गलत नहीं होगा। रावलपिंडी में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल इस वक्त नहीं चल पा रही है, मुसाफिर जो है वो खासी मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी से अमूमन यहाँ पे जिस अड्डे पे मैं मौजूद हूँ यहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त मुसाफिर जो है वो मौजूद होते हैं और ख़ासा रश दिखाई दे रहा होता है, लेकिन आज चूँकि रश इतना ज़्यादा नहीं है, लोग आते हैं इंतज़ार करके वापस चले जाते हैं। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जब तक हमारी कोई हुकूमत के साथ पॉजिटिव बातचीत नहीं हो जाती, हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से हरीम जदून और लाहौर से जाहिद आबिद, आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे।